हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल निशा सोनिया व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज है हमारी दुल्हनिया का शादी का दिन, मतलब कि आज के दिन है शादी। तो हम निकल पड़े हैं सारे लोग बस में हमारे रिज़ॉर्ट की तरफ, जहाँ पे हमने रिज़ॉर्ट बुक करवाया था जहाँ पे शादी होगी। तो ये जो रिज़ॉर्ट है ये हज़ारीबाग में ही है, जहाँ पे हमारे दूल्हे राजा रहते हैं। तो देखिए हम लोग सब बस में एंजॉय करते हुए जा रहे हैं। और यहाँ पे आपको अमित, अयान और मेरे मम्मी पापा नहीं दिखेंगे क्योंकि वो अपनी गाड़ी से पीछे आ रहे थे। बट मुझे ना पूरे फैमिली के साथ जाना बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने कहा था कि मैं और आहान बस में जाएंगे पूरा एंजॉय करते हुए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी बस खरीदी मेरे चाचा जी ने। तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई और बहुत अच्छे से हम लोग गए पूरा एंजॉय करते हुए। देखिए हम लोग अंताक्षरी भी खेल रहे थे और खूब एंजॉय किया हमने, खूब मस्ती की यहाँ पे। और देखिए मेरा तो आपको पता है मैं आपके लिए हर जगह पे वो तैयार रहती हूँ वीडियो बनाने के लिए। और यहाँ मेरे फूफा जी इतना थक गए थे क्योंकि ये सफ़र करके आए थे, तो ये सो रहे थे। ये मेरे बड़े पापा हैं, बड़े पापा ससुर। और ये है प्रिया की छोटी प्रिया, मतलब मेरी ननद की छोटी बेटी। ये देखिए इनका यहाँ पे भी फ़ोन स्टार्ट था। ये थी मेरी देवरानी, क्योंकि इसका बच्चा थोड़ा सा ज़्यादा रो रहा था, छोटा था ना, तो परेशान कर रहा था, इसलिए ये पीछे सेफली बैठी थी। यहाँ मैं फूफा जी को तो कुछ कुछ बोलते हुए चल रही थी। पर हम लोग ने बस के सफ़र को बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया, बिल्कुल भी हरासमेंट नहीं हुआ। ये हमारी दुल्हनिया ये अपना काम कर रही हैं, जो अपनी छोटे से बच्चे को देख रही हैं, मतलब अभिषेक की बेटी को। इसकी आदत हो चुकी है छुटकी को इसकी गोदी की, तो बाद में बहुत परेशान करने वाली है, देखिएगा। जैसे कि जब मेरी शादी हो रही थी ना, तो मेरा डुग्गू इतना ही बड़ा था, तो मैं भी उसको लेके इसी तरह से घूम रही थी। और जब मेरा जब फेरे हो रहे थे उसके पहले भी मैंने ही उसे शांत कराया था, वो कंटिन्यू बहुत देर से रो रहा था। तो यही होता है अब हम बुआ के साथ। तो देखिए फाइनली हम रिज़ॉर्ट पहुंच चुके हैं, सब रेस्ट कर रहे हैं अपने अपने रूम में। और वो अंशु था मेरा भांजा, अमित के बड़ी बहन के बेटे। और उनसे मैं फ़र्स्ट टाइम ही मिला रही हूँ आपको, बाकी सारे लोग एंजॉय कर रहे थे। आप जो लास्ट में देख रहे हैं ना वाइट सूट में, वो दीपा है। और बहुत टाइम बाद उससे मिली थी मैं, तो उससे मिलके मैं थोड़ा सा सेंटी भी हो गई थी, क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी ना तब हम लोग मेरे साथ ही रहती थी वहाँ बोकारो में। तो फाइनली गाइस हम रेडी हो गए हैं शाम के बारात फंक्शन के लिए। तो पीछे सब लोग अपने अपने पोज ले रहे थे, कहीं कुछ कर रहे थे। तो मैं सोच रही थी कि मैं आपको मतलब यहाँ से ही व्लॉग स्टार्ट करूँ, बट मुझे बस का भी सारा कुछ आपको दिखाना था, तो इसलिए मैं आपको सारा कुछ डिटेल्स में दिखा रही थी। और यहाँ देखिए यही है दीपा और अंशु, ये अमित की सबसे बड़ी वाली जो बहन है, उनके बच्चे हैं। तो दीपा से कुछ अलग ही अटैचमेंट है मेरा, जैसा कि स्वीटी और डॉली से है। तो बहुत टाइम बाद मिली थी, तो बहुत मन कर रहा था कि बस उससे बात करते रहो, बैठे रहो। और अंशु इतना बड़ा हो गया था, मेरी शादी में बहुत छोटा था वो। ये देखिए प्रताप जी ये कह रहे थे मेरा क्लिप भी ले लीजिए भाभी जी, क्योंकि मैं एक बार भी आपके वीडियो में यहाँ नहीं आया हूँ, तो मैं सबके लेने की कोशिश कर रही थी। तो मैं अंशु के बारे में बता रही थी, बहुत छोटा था ये, अब शादी हुई थी, बहुत बड़ा हो गया और बहुत स्मार्ट दिखने लगा। यहाँ पे सब खाना खा रहे थे, खाना भी बहुत टेस्टी था। और खूब बहुत अच्छा रिज़ॉर्ट था ये जो था, ये जगह बहुत अच्छी थी। इसके रूम्स वगैरह, डेकोरेशन, खाना, सब कुछ देख लो, क्लीनिंग वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे था इसका। और देखिए कुछ इस तरह से। और बहुत सारे गेस्ट आए थे गाइस, जिनको मैं, कुछ लोगों को तो मैं जानती भी नहीं थी, मम्मी सबसे इंट्रोड्यूस करा रही थी मुझे। तो यहाँ देखिए ये लोग, मैं स्टेज पे चढ़ गई थी कि मैं स्टेज पे चढ़ के आपको सारा व्यू दे पाऊँ। तो देखिए अभी तो काफ़ी भीड़ भाड़ लग रही है। और स्टेज इतना ब्यूटीफुल डेकोरेट हुआ था, यहाँ कुछ लोग आके ना अपनी फ़ोटो वीडियोस बना रहे थे। बहुत अच्छा डेकोरेशन था, मतलब मन खुश हो गया देख के। और फिर हम भी फिर ऊपर आए, हमने कहा चलो हम भी थोड़ा सा वीडियो क्लिप्स ले लेते हैं। पर बहुत सारे लोगों को मिस किया ना, बहुत सारे लोग आए नहीं थे, जैसे अविनाश नहीं आ पाया था, अभिलाष नहीं आ पाया था, और भी मेरे बहुत सारे ऐसे मेरे जो फैमिली वाले हैं वो नहीं आ पाए थे किसी कारणवश। तो उन सबको हम लोग बहुत मिस कर रहे थे। यहाँ देखिए ये तो सब सारी बुआ लोगों का लाडला है, और इन लोग के साथ आके ना ये मतलब भूल जाता है कि मम्मा कहाँ है, पापा कहाँ हैं।
सारी बुआ का लाडला है। लोग बोलते हैं मेरा छोटू अमित भैया है ये, क्योंकि फेस भी मिलता है ना। तो मैं यहाँ को भी बुला रही थी, भैया आ जाए एक बार। ये लोग हाथ में ही नहीं आ रहे थे गाइज़, ये कहाँ थे मुझे बिल्कुल होश नहीं था। अपना खा रहे हैं, अपना खेल रहे हैं, मतलब मुझे कुछ कहीं नहीं दिख रहे थे। ये लोग खूब इन्जॉय कर रहे थे ये लोग। और यहाँ देखिए ये है अमित के चाचा की सेकंड नंबर वाली बेटी, वो पूरा मतलब क्लिप्स ले रही थी, भाभी मुझे ऐसे करके कर दो, तो मैंने उसका भी डाल दिया। ये मेरी बड़ी मम्मी, चाची, ये सारे अमित के मतलब हमारे बड़े हैं ये सारे, ये बड़ी मम्मी, चाची वगैरह। तो मैंने कोशिश की मैं सबको दिखाऊं। और यहाँ पे बारात की तैयारी होने लगी थी गाइस, तो सबको अभिषेक ये पगड़ी दे रहे थे कि जितने भी लोग बारात का स्वागत करेंगे उनके लिए पगड़ी दी गई थी। और ये देखिए ये ना मेरी एक बुआ सास है, बहुत अच्छी है, बहुत क्यूट है ये बहुत मुझे प्यार करती हैं ढेर सारा। और वो मुझे बोल रही थी हमारे झारखंड की बेस्ट बहू है ये। तो मैं कह रही थी आप मेरे व्यूवर्स को भी ये चीज़ बोलिए, बट मैंने उनकी आवाज़ उतनी नहीं शो करी। तो यहाँ देखिए हमारी दुल्हन आने के लिए तैयार है, तो बहुत सुंदर लग रही थी ये देखिए ये अमित, अभिषेक और पीछे मेरे अंशु है और एक और उनके मामा का बेटा। ये लोग दुपट्टा में और दुपट्टे में लेके जा रहे थे। और ये मेरे चाचा जी और चाची, क्योंकि अंजलि ना इन दोनों के बहुत ज़्यादा अटैच है। वैसे होता है ना छोटी लड़की का एक अलग ही वो होता है। यहाँ दूल्हे राजा देखिए हमारी अंजलि का वेट कर रहे थे। तो मैं आपसे यही बता रही थी, अंजलि अपने पापा मम्मी से बहुत ज़्यादा क्लोज़ थी, तो इसलिए उन्होंने ये डिसाइड किया था कि हम उस अंजलि को ऊपर तक स्टेज तक लेके जाएंगे और उसका हाथ खुद अपने हाथ से रिंकू जी के हाथ में देंगे। तो ये उन्होंने डिसाइड किया था। बहुत अच्छा लगा मुझे ये उनकी सोच कि, बट उनके चेहरे के ना दोनों के चेहरे से समझ में आ रहा था कि मतलब वो एक माँ बाप होता है ना कि कितना ज़्यादा सेंटी हो जाते हैं ना, ये मोमेंट ही ऐसा होता है। तो मुझे तो इस टाइम पे अपने पापा मम्मी की याद आ रही थी कि मैं इतना खुशी खुशी अमित का हाथ पकड़ के ऊपर जा रही थी और वो नीचे खड़े होकर रो रहे थे। तो वो अलग ही एक वो होता है। यहाँ मैंने सोचा कि मैं अपना भी ले लूँ थोड़ा सा क्लिप, क्योंकि इतना रेडी हुई थी गाइस, तो थोड़ा सा तो बनता ही है ना। तो मैं अपना भी ले रही थी। और फिर वो लोग ऊपर आए। ये जो हाथ पकड़ने वाला है ना, जब अमित ने ये फ़र्स्ट टाइम किया था, मुझे ऐसा याद है कि ये 10 साल पहले ना फ़र्स्ट टाइम अमित ने ही किया था, तो शायद उन्हीं ने वायरल किया है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो मैं इतनी खुश हो गई थी कि मतलब कैसे इन्होंने ये सब कुछ किया ना। बहुत अच्छा लगता है, लड़की के लिए बहुत अच्छा फ़ील होता है इस टाइम पे। तो यहाँ अंजलि का थोड़ा सा लहंगा फंस गया था, तो मैं थोड़ा सा चली गई थी उसकी हेल्प करने। फिर वो मुझसे पूछ रहे थे कि भाभी जी किस तरफ पे बैठते हैं, इधर या उधर। तो मुझे तो बिल्कुल भी इस सब चीज़ों का आइडिया नहीं है। इन सारी चीज़ों के लिए तो मैं मम्मी को ही बुलाती हूँ। तो फिर हमारे वहाँ पे थे और किरण दी वगैरह, तो उन्होंने करवाया सारा कुछ मुझे, क्योंकि यहाँ का बिल्कुल भी रीति रिवाज नहीं पता है। जैसा कि आपको पता है कि मैं एमपी से हूँ, तो मुझे नहीं पता है, बट मैं पूरी कोशिश करती हूँ सीखने की। अंजलि मुझसे पूछ रही थी मैं डाल दूँ क्या भाभी, ऐसे मैं। और देखिए यहाँ पे चाचा चाची का फेस देखिए कितना ज़्यादा, ये मोमेंट ही ऐसा होता है गाइस कि अपने सब कुछ छोड़ के, अपने मम्मी पापा को छोड़ के नए घर में प्रवेश करना, नई ज़िंदगी। ये इनकी चाचा चाची की पूरी फैमिली है, उनका बेटा बहू, उनकी तीनों बेटियाँ। तो ये उनकी फैमिली। अभी यहाँ पे ना मुझे अनन्या नहीं दिख रही थी, क्योंकि वो नीचे खेल रही थी। प्रिया की बेटी हाथ में आती भी नहीं है, वैसे भी थोड़ी सी ज़्यादा नटखट है वो, चंदन जी पे चली गई। हमारी प्रिया तो बहुत सीधी सादी है। उसके बाद बारी आ गई मेरी, और मैं जल्दी से मैंने बिल्कुल स्टेज में हमला कर लिया, क्योंकि बहुत सारे लोग आ रहे थे। फिर मम्मी पापा और हम लोग ने लिया। यहाँ देखिए पापा को डांट पड़ रही थी अमित से कि आपको डायबिटीज़ है और आप दो दो ये रसगुल्ले कैसे खा रहे हैं, तो उनको टोकने चले गए थे। बाद में गाइस ये हम लोग का सेकंड राउंड था खाना खाने का। एक बार हम खाना खा चुके थे, फिर मुझे फिर से भूख लगाई, क्योंकि यहाँ का खाना इतना टेस्टी होता है ना। और ये चाट बना रहे थे ये भैया, इन्होंने बहुत अच्छा चाट बनाया। और ये ना दीपेंसी के मामा जी है, मेरी जो देवरानी है उनके मामा जी। तो बहुत ये मुझे ना फेसबुक और यूट्यूब सब में सपोर्ट करते हैं। बहुत अच्छा नेचर लगता है मुझे इनका, तो बहुत अच्छे हैं सीरियसली गाइस। बाद में मैंने थोड़ा सा स्टाइल मारा। आपको तो पता है कि अगर शादी हो,
ब्याह हो या फिर किट्टी पार्टी या कुछ भी हो, निशा स्टाइल ना मारे ये तो हो ही नहीं सकता। तो ये सारी क्लिप्स अंशु ने ली थी। अंशु इतना मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा, इतना छोटू सा था ये जब मैं शादी होके गई थी, और अभी मैं उसको देख रही थी बहुत मतलब बड़ा हो गया था, और बहुत मैं क्या आपको क्या बताऊँ गाइस, मतलब एकदम ही चेंज हो गए बच्चे ना। और ये देखिए ये अमित और मेरा ये सारे पोज बता रहे थे वो, और यहाँ पे मेरी दोनों ननद और चाची चाची सास। और ये देखिए यहाँ पे किरण दी, ये किरण दी ना अमित की सबसे बड़ी वाली बहन है, आप उनका फेस देख के समझ गए होंगे। और सबसे ज़्यादा मिस कर रहे थे हम, ये देखिए ये अंशु, सबसे ज़्यादा मिस मैंने किया पुष्पा को, क्योंकि पुष्पा की उस समय पे बहुत याद आ रही थी। हमेशा सबसे ज़्यादा रेडी वही होती थी सारी फंक्शंस में, बट कुछ नहीं कह सकते इस बारे में। तो ये देखिए ये पूरी फैमिली थी, और ये देखिए ये है मेरी क्यूट सी दीपा, मैं इसको बहुत प्यार करती हूँ गाइस, पता नहीं एक अलग ही अटैचमेंट है इससे, मुझे नहीं पता क्या है बट है। और ये है प्रिया, प्रिया मतलब मेरा पूरा फैमिली बहुत अच्छी है। ये है कविता, मेरे चाचा जी की सेकंड नंबर वाली बेटी है, वो फर्स्ट नंबर वाली थी। और ये ना लवली है, ये ना प्रिया के मामा की बेटी है, बहुत अच्छी है वो, बहुत। और ये देखिए दुल्हनिया को हमारी कितनी क्यूट लग रही है ना, बहुत प्यारी लग रही थी, नज़र ना लगे उसे। फिर मैंने अमित को भी पकड़ा कहीं से, क्योंकि पूरी जिम्मेदारी हमें लग रहा था कि इन्हीं लोग के सर पे है, भाइयों का काम ही होता है। ये देखिए ये अमित की सबसे बड़ी वाली बहन किरण दी। और यहाँ ये दूल्हा दुल्हन पता नहीं कहाँ इवनिंग वॉक के लिए निकल चुके थे, इनका फ़ोटो शूट चल रहा था, और मैंने इनको जल्दी से पकड़ लिया कि आ जाओ मेरे साथ भी थोड़ा सा कर लो यार, फिर मैं चली जाऊँगी। फिर अंजलि को तो ऊपर ले गए थे वो लोग। और यहाँ देखिए अंजलि थोड़ा सा रेस्ट कर रही थी, और बोल रही थी गाइस मेरी भाभी को ना आप लोग सब सब्सक्राइब कीजिए, दुल्हन की बात सुनिए। तो ऐसा कुछ बोल रही थी वो। मैं आपको बता नहीं सकती गाइस, मेरी फैमिली इतनी स्वीट है ना, इतने घुल मिल के हम रहते हैं ना कि हम बता नहीं सकते। और ऐसा नहीं है कि हर फैमिली में खट्टा पट्टी होती है, बट हमारे यहाँ होती भी है तो हम जल्दी से सॉर्ट आउट कर लेते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं खींचते। यहाँ रात के फंक्शन स्टार्ट हो गए थे, और देखिए वहाँ पे ढोल वाले रात भर बजा रहे थे डम 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 करके। उनके यहाँ का ढोल ही कुछ अलग होता है। ये लड़के वाले थे, और रात की जो विधि है वो स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि बहुत लेट हो गया था, 12 बजे बारात ही लगी थी। तो उसके बाद का ये सारा है। ये देखिए ये ना पापा जी कुछ विधि कर रहे थे, मुझे यहाँ की विधि तो नहीं पता है, जो देख रहे होंगे मेरे व्यूवर्स उनको पता होगा। तो पापा जी कुछ विधि कर रहे थे यहाँ पे, और मुझे बैक से दिख नहीं रहा था, इसलिए मैं फ्रंट में आके देख रही थी, क्योंकि ये लड़की वाले ना पीछे तरफ कोई बैठे थे, तो वहाँ से मुझे नहीं दिख रहा था। फिर मैं यहाँ आके देख रही थी। ये सारे फ़ोटोग्राफ़र भैया हैं, बहुत अच्छे हैं ये लोग भी ना, इन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया। लड़के वाले तो आधे से ज़्यादा सो गए थे। ये सारी मामी हैं प्रिया और मतलब अंजलि लोगों की, ये भी बहुत अच्छी हैं। ऐसा लगता ही नहीं है कि ये इनकी मामी है, ऐसा लगता है कि ये हमारी फैमिली वाले हैं पूरे, मतलब मेरी मामी जैसे। मेरी मामी भी ऐसी ही हंसमुख है। तो फिर मैं यहाँ पे बैठ गई थी, और यहाँ पे एक छोटी सी ना प्यारी सी बच्ची है मीठी, वो भी बहुत प्यारी है वो। और ये देखिए यहाँ पे सारे लोग आ चुके थे, और मेरे जो फैमिली वाले हैं ना वो सब अभी चेंज कर रहे थे, क्योंकि इतना ज़्यादा रेडी थे ना सब लहंगा वहंगा पहन के, तो सब चेंज करने के लिए ऊपर गए थे। बट अमित वहाँ से हिले भी नहीं। अमित का जब तक काम था ना वहाँ पे, वो वहीं पे थे। एक जो बड़े भाई को करना चाहिए ना इस चीज़ में, मुझे इनके ऊपर बहुत प्राउड फील होता है। और अभिषेक को देख के मैं इतना ज़्यादा सरप्राइज़ हो गई थी, मैंने कभी नहीं सोचा था ये लड़का इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियाँ इतने आसानी से निभा लेगा। उसने अपनी शादी का भी सारा अरेंजमेंट खुद किया था, और अपनी तीनों बहनों की शादियाँ भी बहुत अच्छे से की। सीरियसली गाइस, भाई हो तो ऐसे होना चाहिए, जिनके होने पे मम्मी पापा को कोई भी टेंशन ना हो। तो बस ये सारे अमित के ही रास्ते पे चल रहे हैं, क्योंकि अमित के लिए भी जहाँ ये देखिए ये लोग भी बोल रहे थे मुझे भी दिखा दीजिए। तो जैसे अमित है ना अपने, ये चारों भाई एक जैसे ही हैं, अपनी फैमिली के लिए जान छिड़कते हैं, और ऐसा होना भी चाहिए। इस चीज़ के लिए मैं इन लोग के लिए प्राउड फील करती हूँ कि मैं इस फैमिली का मेंबर हूँ। और यहाँ देखिए ये अमित का कोई प्रोसेस था, पता नहीं क्या था, तो ये वो कर रहे थे। मैं थोड़ा सा क्लिप्स ले रही थी, क्योंकि 2 बजे के बाद ना मुझे नींद आ गई थी, और मैं सो गई थी जाके, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा टायर्ड फील कर रही थी।
तो मैं जाके सो गई थी। उसके बाद का गाइज़ मैं आपको वीडियो नहीं दिखा पाई, इसके लिए आई एम सो सॉरी। बट मैं मुझसे जितना हुआ मैंने किया कैप्चर और आपको दिखाया। बट ये शादी बहुत अच्छे से हुई और जो हमारे दूल्हे राजा है ना बहुत क्यूट है, बहुत क्यूट दो जोड़ी लगी मुझे इनकी और बहुत अच्छा लगा ना देख के। और ये एक प्रोसेस होती है ना, इसमें कुछ कूटते हैं ऐसे करके, मतलब 5 लोग मिलके या 7 लोग मिलके ऐसे कुछ तो कूटते हैं ऐसे। तो वही कर रहे थे ये लोग। तो ये देखिए सारे लोग मिलके, लड़के वालों की तरफ से भी थे, लड़की वालों की तरफ से भी थे। इन लोग सब थे, चंदन जी, विकास जी और अभिषेक, अमित सब थे। फिर आपको तो पता है कि मैं जहाँ भी हूँ स्टाइल ना मारूँ, तो ये सारा कुछ ना दीपा और अंशु कर रहे थे और ये मुझे पोज़ भी बता रहे थे, मम्मी ऐसे करिए, मम्मी ऐसे करिए। और ये जो लहंगा है ना गाइज़, मुझे मेरे बंटी भैया ने दिलवाया था। मेरे बंटी भैया जबलपुर से आए थे और मुझे कुछ गिफ्ट दे रहे थे, तो मैंने कहा था मुझे ये दिला दीजिए। बाद फिर आ गई विदाई की बारी और वो इतना रो रही थी, इतना रो रही थी, मैं आपको बता नहीं सकती। ये मोमेंट ही ऐसा होता है गाइज़, मतलब लड़की के लिए बहुत ज़्यादा ये दुख वाला समय होता है। एक तो मैं बता भी नहीं सकती इस टाइम पे लड़की कैसा फ़ील करती होगी। एक तो वो नई ज़िंदगी में कदम रख रही है और अपना पीछे का सारा कुछ छोड़ के। तो मेरी तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हुई थी, इसलिए जब ये अमित और मेरे से मिलने आई ना, तो हम तो क्लिप्स नहीं ले पाए। और उसके बाद कुछ फ़ोटोज़ लिए हमने, मैंने कुछ क्लिप लिए। वो मेरे छोटे दामाद थे जो ब्लैक कलर का कुर्ता पैजामा पहने थे, बहुत अच्छे हैं वो, बहुत ध्यान रखते हैं गाइज़ हमारा वो। और ये देखिए मेरी पूरी फैमिली। और ये मम्मी ने कुछ आरती की थाल तैयार की थी जो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। मम्मी ने एक साड़ी पहन, ये देखिए मम्मी ने ये साड़ी पहनी थी, मुझे ये बहुत अच्छी लग रही थी। अगर मैं उनसे बोलूँगी ना वो मुझे एक बार में दे देंगी, पर मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि वो हर चीज़ उठा के हमें दे देती हैं जो भी मुझे पसंद आता है, बट उनके पास भी कुछ होना चाहिए। तो गाइस बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।